हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट रिवीजन में हम केवल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस पीडीएफ कोर्स के तहत 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज भी प्रोवाइड कराने हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ का इंटरव्यू दिया आपने, एसबीआई, आईबीपीएस या आरबीआई में कोई इंटरव्यू दिया आपने, या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर भी आपको इस कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसमें कवर रहेंगे। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये कोर्स। वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, इन्फ्लेशन से संबंधित, जीडीपी से संबंधित, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सब इसमें कवर किए गए हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको ये दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की, उसे भी आप देख सकते हैं। एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी कोई जानकारी चाहिए इस कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481699188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, जनवरी 26। HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर है? सत्य नडेला। ऑप्शन बी। वर्ष 2024-25 के लिए NBFC की अपर लेयर में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन सी, 15। IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा। ऑप्शन ए। यूनिवर्सल बैंकों के साथ साथ लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए RBI द्वारा नवगठित स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? MK जैन। ऑप्शन ए। भारतीय एयरटेल और किस NBFC ने वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? बजाज फाइनेंस। ऑप्शन ए। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। संचार साथी मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य M सिंधिया। भारतीय रबर बोर्ड ने देश के रबर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? ऑप्शन सी है, ISNR एंड INR कनेक्ट। यूरोड्रोम कार्यक्रम जिसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ है, 4 देशों की पहल है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं। इसराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जितेंद्र पाल सिंह को। LTI माइंड्री ने अपने CEO डेजिग्नेट के रूप में नियुक्त किया है वेणुगोपाल लेम्बू को। किस राज्य ने 67.7 के उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए है, उड़ीसा। कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? इंदौर एंड उदयपुर। ऑप्शन बी। कंप्यूटर विज्ञान के लिए 2025 विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग विषय के शीर्ष 100 में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु, साइंस कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में। मलेशिया में 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है P इनियान ने, भारत से हैं ये। भारतीय किस क्रिकेटर को ICC द्वारा 2024 का ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन सी है, अर्शदीप सिंह। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में मेडिसन कीज ने किसे हराया है? अरेना सबलेंका को। ऑप्शन सी है। ICRIER की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय का 13.42% होगी। अभी यह कितनी है? 11.74%। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या रहा? ऑप्शन डी, एम्पावरिंग वुमेन फॉर स्ट्रॉन्गर नेशन। किस कंपनी ने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 60% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन डी। फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में नामांकन मिला है? बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ऑप्शन बी।
विनिर्माण उद्योग में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी डीपीआईटी के साथ सहयोग कर रही है? ऑप्शन डी भाने ग्रुप। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी 7। हाल ही में रिटायर हुए किस भारतीय क्रिकेटर को इस वर्ष के पद्मश्री के लिए चुना गया है? ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के फाइनल में जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेता संस्थानों को नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51 लाख रुपए। इस बार का जो अवार्ड दिया गया है ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद को दिया गया है। मुंबई मैराथन 2025 में पुरुषों की दौड़ किसने जीती? बेरहेन टेस्फे ने। ऑप्शन ए। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी संवाद टेक्नोलॉजी डायलॉग का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु। ऑप्शन सी। फिक्की फ्रेम्स के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन डी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? धनंजय शुक्ला। ऑप्शन सी। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एम मोहन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस एजेंसी ने दूसरा एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श लॉन्च किया है? ऑप्शन डी यूनेस्को। शुभ मुहूर्त योजना किस बीमाकर्ता द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। किस बैंक ने आरबीआईएच और एसपी जैन इंस्टीट्यूट के सहयोग से फ्रिक्शनलेस वित्त त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए यस बैंक। आई स्प्रिट ने किस सेक्शन 8 कंपनी के लॉन्च की घोषणा की है जिसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषकर एमएसएमई में क्रेडिट चुनौतियों का समाधान करना है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैक्टर वित्त सेवा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। कौन सा बैंक क्लैरिफाई के अभिनव वास्तविक समय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन डी। संजय प्रणाली किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? ऑप्शन बी टू प्रोवाइड बैटलफील्ड सर्विलेंस। हाल ही में रिटायर हुए किस भारतीय क्रिकेटर को इस वर्ष के पद्मश्री के लिए चुना गया है? ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के फाइनल में जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया है? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेता संस्थानों को नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 51 लाख रुपीज़। ऑप्शन सी ये फिर से रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। एक मिनट देखता हूँ मैं कहाँ तक ये रिपीट हुआ है। हाँ यहाँ से सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड। कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य बन गया है? ऑप्शन बी त्रिपुरा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी जनवरी 30। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का सर गैरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। मैकारो सरगई अलेक्जेंड्रोविच को किस खेल के लिए भारत का विदेशी कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो। स्टारगेट हाल ही में खबरों में था, यह संदर्भित करता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूएस। तो ट्रंप ने एक अनाउंस किया है इस स्टारगेट प्रोजेक्ट का, $500 मिलियन का ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा। अहमदाबाद से कई हवाई अड्डों पर फास्टैग इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर अनुपालन के लिए कैनरा बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 1.63 करोड़ रुपीस। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सीजी पावर और सीजी सेमी के साथ राजकोषीय घाटे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना है? 5650 रुपये पर क्विंटल। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए किस मंच के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए अपना। राष्ट्रीय शहर सहकारी वित्त और विकास निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया गया मुंबई में। भारत और किस देश ने मैक्ट्रॉनिक शिक्षा में तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी साउथ कोरिया। RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस एजेंसी ने की है? ऑप्शन ए NHB। नई दिल्ली में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन बी। विद्याधिराज विद्यापीठम सैनिक स्कूल केरल के किस जिले में स्थित है? अलापुजा। ऑप्शन बी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
ग्लोबल फायर 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर वायु शक्ति में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी 4th, पहले नंबर पर यूएस, दूसरे पर रशिया, चाइना तीसरे पर। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? ऑप्शन ए उड़ीसा वॉरियर्स। श्रीहरिकोटा से इसरो के 100वें प्रशिक्षण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? ऑप्शन सी GSLV F-15। सेबी द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल ज्ञान भंडार का नाम है धरोहर। ऑप्शन सी। फितूर IFEMA यात्रा मेला किस देश में आयोजित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है स्पेन। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन डी बेलारूस। सह उधार व्यवस्था के लिए किस बैंक ने पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है RBL बैंक। SBI पेमेंट्स और किस कंपनी ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल वाणिज्य समाधानों में तेजी लाने के लिए रणनीतिक गठबंधन का विस्तार किया है? ऑप्शन सी पाइन लैब्स। किस ऐप ने द फिनटेक यात्रा 2025 के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में भागीदारी की है? ऑप्शन ए भीम। किस बैंक ने व्यापक वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। किस राज्य सरकार ने रायतु भरोसा, रायतु आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा हाउस योजनाएं शुरू की हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। बारंबार यात्रा करने वालों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए HSBC क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन डी HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन सिस्टम का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है जिसे ECOO 2.0 कहा जाता है। जॉर्जिया सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अब तक कितने क्षेत्रों और देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 45 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ी ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।